Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that the resolving power of a telescope can be increased by। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास टेलीस्कोप है और हमें क्या करना है, उसकी रिजॉल्विंग पावर को बढ़ाना है। तो दिए गए 4 ऑप्शन में से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा। की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला। तो रिजॉल्विंग पावर होता क्या है, देखिए रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/डेल्टा थीटा। अब डेल्टा थीटा या फिर हम इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं रिजॉल्विंग पावर का, d डिवाइडेड बाय 1.22 इंटू लैम्डा। अब ये लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या आया है यहाँ पे, रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाय 1.22 इंटू लैम्डा। अब 1.22 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं आ सकते क्योंकि ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो इसीलिए अब हम d और लैम्डा को देखते हैं। हमें दिख रहा है कि जो रिजॉल्विंग पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। मतलब अगर मैं यहाँ पे लैम्डा की वेवलेंथ कम कर दूं, लेस the wavelength लैम्डा, क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, मोर रिजॉल्विंग पावर मिलेगी क्योंकि दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो अगर हमने वेवलेंथ को कम कर दिया तो रिजॉल्विंग पावर क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मोर द रिजॉल्विंग पावर। तो यहाँ पे हमें अगर लैम्डा की वैल्यू हम कम कर देते हैं तो रिजॉल्विंग पावर क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो ये एक हमारा तरीका हो सकता है रिजॉल्विंग पावर को बढ़ाने का। या दूसरा तरीका, जैसे कि हम देख सकते हैं डी। तो डी क्या है, हमारा डायमीटर ऑफ द लेंस है। डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमीटर ऑफ लेंस। तो रिजॉल्विंग पावर और डायमीटर ऑफ लेंस दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब अगर हम हायर डायमीटर रखते हैं या ज्यादा डायमीटर रखते हैं, thus हायर द डायमीटर d, हायर डायमीटर d, तो भी हमें क्या मिल सकता है, मोर रिजॉल्विंग पावर मिल सकती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बेटर, या फिर हम बोल सकते हैं मोर रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर किस पे डिपेंड कर रही है, वेवलेंथ लैम्डा पे, और दूसरा डायमीटर ऑफ लेंस पे। अब हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें मैच करता हुआ दिखेगा। तो पहला हमें बोला है इंक्रीजिंग द ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ एंड डिक्रीजिंग द आईपीस ऑफ द फोकल लेंथ। तो जैसा कि आप देख सकते हो फॉर्मूला में कहीं पर भी फोकल लेंथ के बारे में हमें सिंबल नहीं दिख रहा है या हमने फोकल लेंथ के बारे में डिस्कस नहीं किया है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग है। फिर बी में देखते हैं इंक्रीजिंग द लेंस डायमीटर। तो हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि इससे हम रिजॉल्विंग पावर बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हम, अगर हायर डायमीटर रहा मतलब ज्यादा डायमीटर रहा तो हमारा रिजॉल्विंग पावर भी क्या रहेगी, ज्यादा। तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं, डिक्रीजिंग द लेंस डायमीटर। अब अगर ऑप्शन बी हमने बोल दिया कि वो करेक्ट है तो सी तो ऑटोमेटिकली हमें दिख रहा है कि रॉन्ग हो जाएगा वो। अब फोर्थ, इंसर्टिंग अ करेक्शन लेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। अगेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस जो लेंसेस है उनके बारे में बात की जा रही है, तो हमारा ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। एंड हेंस द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, दैट इज the resolving power of a telescope can be increased by increasing the length of the diameter. Hope you understood it well. Best of luck.